हरे कृष्णा, राधे राधे। वृंदा देवी दासी के चैनल में आप सबका स्वागत है। आज हम बरसाना में घटित राधा रानी और भगवान माधव जी का एक अपरंपार लीला लेकर आ गए हैं, जिसे सुनने के बाद आप भी समझ पाएंगे कि हमारी लाडो रानी और हमारे भगवान जी कितने नटखट है। अगर भक्त कभी ये सोचे कि चलो मैं थोड़ा आराम कर लेता हूँ और थोड़ा आलस बन जाता हूँ, तो उस आलसीपन को भगाने के लिए भी राधा रानी और भगवान श्री कृष्ण क्या क्या कर सकते हैं। और ठीक इसी तरह बरसाना में राधा रानी ने अपने भक्त के साथ किया एक अद्भुत लीला। हम सब जानते हैं बरसाना में हर रोज़ राधा रानी को स्नान श्रृंगार किया जाता है और उनका दर्शन कराया जाता है, पूजा पाठ आरती सब कुछ किया जाता है। अंत में संध्या आरती के बाद उन्हें रात्रि में भोग निवेदन करने के बाद ही शयन में दिया जाता है। शयन में देने से पहले राधा रानी और भगवान श्री कृष्ण के चरणों का सेवा किया जाता है और उनके सेवा के बाद जो भी बचा हुआ काम होता है, मतलब भोग के बर्तनों को धो लेना, उनके गर्भगृह को थोड़ा साफ सुथरा करना, उन्होंने जो भी पोशाक पहना था उसे अच्छे से संभाल कर रखना, ये सब बरसाना मंदिर में रहने वाले छोटे पुजारी जी ही करते हैं। छोटे पुजारी जी राधा रानी और माधव को बहुत प्रेम करते हैं, सदा उनका ध्यान भी रखते हैं, ख्याल भी रखते हैं, लेकिन वो थोड़ा सा आलसी प्रकृति के थे। हर रोज़ राधा रानी और माधव जी को शयन में देने के बाद वो राधा माधव का चरण सेवा करते और उन्हें शयन में देकर गर्भगृह से बाहर आ जाते। हर रोज़ बड़े पंडित उनसे कहते, अरे तुम हर रोज़ राधा माधव को शयन में देते हो और बाहर आ जाते हो, थोड़ा बहुत काम तो अब भी कर लिया करो। राधा माधव के गर्भगृह का अवस्था तो देखो, देखो उनका कैसे सारा श्रृंगार बिखरा हुआ पड़ा है, उनका पोशाक वो भी बिखरा हुआ पड़ा है। तुमने उनका भोग जो दिया है थाली में उसे भी नहीं हटाया, ये सब क्या है? अगर गर्भगृह का हाल ऐसा होगा तो ठाकुर जी और राधा रानी को तो शयन में जाकर भी आराम नहीं मिलेगा। जल्दी से इस गर्भगृह को साफ करो, उसके बाद ही तुम गर्भगृह से निकलना। लेकिन छोटे पुजारी जी कहते, नहीं नहीं, आज छोड़ दीजिए बड़े पुजारी जी, मैं कल आऊँगा और सब कुछ साफ कर दूँगा। बड़े पुजारी जी से यही कहते कहते 4-5 दिन पार हो जाता है और एक एक करके गर्भगृह भगवान जी के पोशाक और आभूषण से भर जाता है। इधर उधर सब कुछ बिखरा हुआ पड़ा रहता है। हर रोज़ बड़े पुजारी जी कहते, ये क्या है, तुम रोज़ का काम रोज़ क्यों नहीं कर लेते? लेकिन छोटे पुजारी जी कुछ सुनना ही नहीं चाहते हैं। वो हर रोज़ कहते, मैं कल सुबह आकर सब कुछ साफ कर दूंगा। लेकिन वो जब आते हैं और शयन में देकर जाते हैं तब कोई भी काम नहीं करके वो ऐसे ही चले जाते हैं, जिस कारण से ठाकुर जी का गर्भगृह कपड़े और आभूषण से भर चुका था। बड़े पुजारी जी सोचते, चलो कोई बात नहीं, वो नहीं करता तो मैं कर दूंगा। यही सोचकर जब भी वो गर्भगृह में साफ करने आते तभी उनका दूसरा कोई काम पड़ जाता, जिस कारण से वो गर्भगृह को साफ भी नहीं कर पाते। इन दोनों की इस हालत को देखकर राधा रानी और माधव जी ने सोचा, चलो इनके साथ कोई चमत्कार करते हैं और इन्हें अपना काम स्वयं ही कराते हैं। और तभी उन्होंने छोटे पुरोहित जी के साथ किया एक अद्भुत चमत्कार। हर रोज़ के तरह सुबह सुबह छोटे पुजारी जी बरसाना मंदिर में आ गए। उन्होंने राधा रानी और माधव जी को स्नान कराया और दोनों का श्रृंगार संपूर्ण किया। राधा माधव का पूरा श्रृंगार संपूर्ण हो चुका था, लेकिन तभी उन्होंने देखा माधव जी का, मतलब भगवान श्री कृष्ण का बंसी नहीं मिल रहा है। यहाँ वहाँ हर जगह उन्होंने अच्छे से ढूंढ लिया, लेकिन माधव जी का बंसी कहीं भी नहीं था।
अब बंसी सोने का था, इसीलिए डर भी ज़्यादा मन में बैठ गया। जब उन्हें बंसी नहीं मिला तो वो मंदिर के गर्भगृह में बैठकर ही फूट फूट कर रोने लगी। उनकी रोने की आवाज़ बाहर तक आने लगी तो बड़े पुजारी जी सोचे, अरे इसे क्या हो गया, ये क्यों रो रहा है। यही सोचकर जब बड़े पुजारी जी गर्भगृह के अंदर गए तो उन्होंने छोटे पुजारी जी से पूछा, अरे तुम क्यों रो रहे हो, क्या हुआ है। तब रोते हुए छोटे पुजारी जी ने कहा, देखिए ना बड़े पुजारी जी, आज मैंने सारा संपूर्ण श्रृंगार किया लेकिन माधव जी का बंसी ही नहीं मिल रहा है। पता नहीं बंसी कहाँ गायब हो गया। मैंने इतना ढूंढा लेकिन कहीं भी मुझे बंसी ही नहीं मिल रहा है। अब क्या करूं। तब बड़े पुजारी जी ने कहा, अरे अच्छे से देखो ना, इधर उधर कहीं पड़ा होगा। लेकिन उन्हें कहीं भी माधव का बंसी नहीं मिला। तभी बड़े पुजारी जी ने कहा, देखो तो भला गर्भगृह का हाल कैसा बना कर रखा है, तो कैसे तुम्हें बंसी मिलेगा। यहाँ वहाँ आभूषण, यहाँ वहाँ श्रृंगार, सब कुछ फैला और बिखरा है। इन सब के अंदर तुम्हें कैसे बांसुरी मिलेगा। पहले इसे हटाओ तब ना मिलेगा तुम्हें बांसुरी। इधर तो राधा माधव के दर्शन का समय भी हो रहा है। चलो चलो जल्दी हाथ चलाओ और जल्दी से गर्भगृह को साफ करो, देखो ज़रूर मिल जाएगा बंसी। यही कहकर दोनों पुजारी मिलकर ठाकुर जी के गर्भगृह को साफ करने लगते हैं। ठाकुर जी और राधा रानी के सारे बिखरे हुए कपड़े को वो सुंदर से संभाल कर रखते हैं। ठाकुर जी और राधा रानी के सारे श्रृंगार को वो सुंदर से जतन के साथ एक बक्से में रखते हैं। पूरे घर को अच्छे से साफ करते हैं, झाड़ू लगाते हैं, लेकिन फिर भी उन्हें कहीं भी ठाकुर जी का बंसी नहीं मिलता है। तब छोटे पुजारी जी कहते हैं, अरे बड़े पुजारी जी, आपने तो कहा था अगर गर्भगृह साफ करेंगे तो सब मिल जाएगा, बंसी भी मिल जाएगा। तो देखिए ना, बंसी तो अभी तक नहीं मिला, अब क्या करें। तब बड़े पुजारी जी कहते हैं, क्या तुमने ठाकुर जी के अलमारी के नीचे देखा। बड़े पुजारी जी की बातों को सुनकर वो जल्दी से अलमारी के अंदर देखते हैं तो वहाँ उन्हें ठाकुर जी का बंसी मिल जाता है और बंसी के साथ साथ उन्हें गर्भगृह के अंदर एक छोटा सा चूहा नज़र आता है। चूहा को देखकर वो कहते हैं, देखो ये सब चूहा का ही किया धरा है। चूहे ने ही ठाकुर जी का बंसी यहाँ तक लाया है और ऐसे ठाकुर जी के बंसी को रख दिया है कि हमें दिखाई भी नहीं दे रहा था। लेकिन तभी बड़े पुजारी जी कहते हैं, नहीं नहीं, तुम तो गलत सोच रहे हो। ये बंसी चूहे साहब ने नहीं, ये बंसी तो ठाकुर जी ने स्वयं ही यहाँ रखा है। नहीं तो वो चूहा तो कितना छोटा सा था। ठाकुर जी के इतने भारी सोने के बंसी को वो कैसे यहाँ तक ला सकता है। वो क्या है ना, तुम हर रोज़ काम नहीं करते हो और साथ ही ठाकुर जी के गर्भगृह को कभी साफ नहीं करते हो ना, इसीलिए आज ठाकुर जी ने ये लीला तुम्हारे साथ किया है ताकि तुम ठाकुर जी के गर्भगृह को साफ कर दो। बड़े पंडित जी के मुख से ये बात सुनकर छोटे पंडित जी बहुत ज़्यादा हैरान हो जाते हैं और चौकित हो जाते हैं और उन्हें अपने गलती का एहसास भी होता है। वो ठाकुर जी से कहते हैं, अच्छा तो अब समझ में आया मुझे। ठीक है ठाकुर जी, हमसे गलती हो गया और ऐसा हम कभी नहीं करेंगे। हर रोज़ का काम खुद ही कर लेंगे और साथ साथ कर लेंगे। अब तो आप खुश हो ना। देखो हमने आपके गर्भगृह को कैसे चकाचक बना दिया है। यही कहकर छोटे पुजारी जी और बड़े पुजारी जी और ठाकुर जी राधा रानी सब मिलकर हंसने लगते हैं और ऐसे ही राधा रानी और ठाकुर जी अपने भक्त के साथ लीला करते रहते हैं। सब मिलकर बोलो, लाडो प्यारी की जय, हमारी राधा रानी की जय, बरसाने वाली की जय, मोर मुकुटवंशी वाले की जय। अब बताइए, आज राधा रानी और ठाकुर जी का ये प्यारा सा लीला कथा आप सबको कैसा लगा। अगर अच्छा लगा हो, दिल को स्पर्श किया है, तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।
ताकि हर कोई राधा रानी और ठाकुर जी का ये प्यारा सा लीला कथा श्रवण कर पाए। और अगर आपके जीवन में भी घटित है कुछ ऐसा लीला जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं तो प्लीज़ हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। हम अपना व्हाट्सएप नंबर आपको दे देंगे। और अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए हर रोज़ ठाकुर जी का ऐसा ही प्यारा प्यारा लीला कथा सुनने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऐसे ही अपने गोपू के साथ, अपने फैमिली के साथ सदा हंसते रहे, बहुत 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 खुश रहे। हरे कृष्णा, राधे राधे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।